इलास्टिक। अब आप यहाँ पे जाएं, आप यहाँ पे जाके देखें कि डिमांड कब चेंज होती है, तो आपको वो खुद ही पता लग जाएगा कि डिमांड चेंजेस ग्रेटली, एग्जैक्ट वो बता रहे हैं। वी से दैट डिमांड इज, इफ डिमांड चेंजेस ग्रेटली वी मीन दैट डिमांड इज इलास्टिक। जब इलास्टिक होती है तो इसका मतलब है यहाँ पे उसने गलत लिखा है, ठीक है। तो हमें इसको हम क्या करने लगे हैं, फॉल्स। यार अब ये पुराने नोट्स हैं, ये मैं सिर्फ प्रूफ करना चाह रहा था सारी दुनिया को कि भाई आपका पेपर नहीं आना उसमें से, ठीक है, नहीं आना आपका पेपर उसमें से, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जैक्ट बुक से उठाया हुआ हामिद लफ्ज़ है, ऑटोमोबाइल्स परफॉर्मेंस, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखना, लुक फॉर मीडिया आप लिखो और एग्जैक्ट आपको मिलेगा। लुक फॉर मीडिया में वो ये बता रहा है कि जब हम लुक फॉर मीडिया में देखते हैं तो बेस्ट एडवर्टाइज इन कलर मैगजीन्स, जो होते हैं ना फैशंस, वो कलर मैगजीन्स में आते हैं। इसने लिखा है फैशन जो है वो टेलीविज़न पे आते हैं और ऑटोमोबाइल्स का उसमें आती हैं, इसने ऑपोजिट लिख दिया, तो ये भी फॉल्स है। ये एग्जैक्ट बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन। A product position in the way the product is defined, who sell to the target market और in the mind, जो प्रोडक्ट की पोजीशन कस्टमर के माइंड में होती है उसको प्रोडक्ट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। बिहेवियर सेगमेंटेशन रिक्वायर्ड फाइंडिंग द एडवांटेज और फीचर, the kind of the people who look for each advantage, the major brand that deliver advantages or features, ठीक है। अच्छा, आप बिहेवियरल सेगमेंटेशन पे जाए ना, बिहेवियरल सेगमेंटेशन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। मतलब जैसे आप क्लास में क्वेश्चन आंसर करते हैं। अच्छा जी, जब आप जाएंगे ना अमित बिहेवियरल सेगमेंटेशन पे, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट उसने ना उठा उठा के इस तरह के देने हैं। डिवाइडिंग द मार्क बेस्ड ऑन द कंज्यूमर नॉलेज, एटीट्यूड एंड यूज़, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द, ये लिखा हुआ है द काइंड लुक फॉर द फीचर्स, ठीक है, फॉर द ईच एडवांटेज। तो बिहेवियर सेगमेंटेशन आमिर फीचर और एडवांटेजेस की बेस पे नहीं होती, ठीक है। ये किसकी बेस पे होती है, नॉलेज, एटीट्यूड और यूज की बेस पे होती है। तो इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स है। कराची गिफ्ट डिवाइडेड इट्स मार्केट इनटू द यूनिट ऑफ नेशन, रीजन एंड सिटीज। बॉम्बे यूज द ग्राफिक सेगमेंटेशन, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं बॉम्बे, Karachi divides its market into the unit of nations, regions and city. Bombay uses graphic segmentation, ठीक है। ये इसने अब देखो अजीब से क्वेश्चन उठाया है। कराची गिफ्ट्स डिवाइड इट्स मार्केट इनटू यूनिट ऑफ नेशन, रीजन एंड सिटी। नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता, कराची कैसे उसको रीजन और सिटीज़ की बेस पे हामिद कर सकता है, नेशन, रीजन एंड, ये फॉल्स है। एट द पॉइंट योर कंपनी वांट टू मूव अवे फ्रॉम द मैथ्स टू द थर्ड स्टेप, ये जब भी आपने मैथ्स से टारगेट में जाना है ना तो सब ये तीनों काम होते हैं। ये एग्जैक्ट बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। When company in the same category, it is the line extension। अब आपको देखिए लाइन एक्सटेंशन क्या होती है, ये देखो ये हमें दी गई है लाइन एक्सटेंशन। लाइन एक्सटेंशन में क्या होता है, कंपनी माइट इंट्रोड्यूस अ लाइन एक्सटेंशन एट द लो कास्ट, ठीक है, यहाँ आएगी नहीं।
लाइन एक्सटेंशन। ये फॉल्स है ना, उसने उल्टा उल्टा बताया हुआ है ना। हाँ ये देखो ना, कंपनी ब्रांड इंट्रोड्यूसेस न्यू नेम इन ब्रांड द इन सेम। हाँ न्यू ये न्यू न्यू कैटेगरी उल्टा लाइन बताया हुआ एक्सटेंशन, है, बिल्कुल उल्टा बिल्कुल। बताया हुआ है। प्रोग्राम दैट इंक्लूड द कैंपेन टू द इज कॉल्ड सोशल मार्केटिंग, बिल्कुल ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव कंज्यूमर प्रमोशन टूल इज सैम्पलिंग, बिल्कुल। सैंपल लोगों को दिखाओ ना, ये भी एग्जैक्ट उसने बुक से उठाया हुआ है, सैम्पलिंग। ये सैंपल्स आर द ट्रायल अमाउंट इज मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। सैम्पलिंग जो है वो ये एग्जैक्ट बुक से। द सिंपलेस्ट प्राइसिंग मॉडल इज कॉस्ट प्लस द प्रॉफिट उसमें ऐड कर दें। जैसे इज द ब्रेक इवन प्राइसिंग एडिंग द स्टैंडर्ड मार्कअप टू द कॉस्ट। सही है, ट्रू है। तो बिल्कुल, तो ये